हेलो एवरीवन, दिस इज प्रेम भैया। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो कि बोर्ड एग्जाम के टॉपर बच्चे रहते हैं, जो कि 98%, 99% इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में लाते हैं, उनका आखिरी के 30 डेज में पढ़ने का तरीका क्या रहता है। आज की इस वीडियो में हम लोग कोई टाइम टेबल के बारे में बात नहीं करने वाले, वो सीक्रेट के बारे में बात करने वाले, जो कि टॉपर बच्चे जो कि 98%, 99% इस तरीके से लाते हैं, उनका पढ़ने का आखिरी के 30 डेज में तरीका क्या रहता है। अगर ये तरीका तुम्हें पता चल गया ना यार, तो तुम अगर एवरेज भी हो ना तो तुम टॉपर बन जाओगे। अगर आखिरी के 30 डेज में तुमने वो तरीका फॉलो कर लिया जो कि टॉपर बच्चे फॉलो करते हैं आखिरी के 30 डेज में पढ़ने के लिए, उनका भले सिलेबस कंप्लीट हो, कुछ भी हो, तुम्हारा सिलेबस जीरो भी हो, अगर ये तरीका तुम्हें पता चल गया कि वो पढ़ते किस तरीके से, तो भाई साहब तुम समझ लो भाई 90% तो रखे हुए तुम्हारे। तुम्हें पता है यार कि तुम्हारे भैया को 5 सालों का एक्सपीरियंस, और इन 5 सालों में मेरे बहुत सारे टॉपर बच्चों से बात हुई है और मुझे एक अंदर की इंफॉर्मेशन पता चल लगी है कि यार ये लोग कोई प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो नहीं करते, बस ये एक तरीके को फॉलो करते हैं जो रूल फॉलो करके ये इतना परसेंटेज ले आते हैं, 98%, 99% इस तरीके से ले आते हैं आखिरी के 30 डेज में, जो कि बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। जबकि एक एवरेज बच्चा वो गलतियां करता है और वो चीजें नहीं कर पाता कि जो टॉपर बच्चा कर लेता है और उनके उसके परसेंटेज ज्यादा आते हैं, एवरेज बच्चे कम आ जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में वही क्लियर करके तुम्हें आखिरी 30 डेज में करना क्या है, किस तरीके से टॉपर पढ़ाई करता है उसी तरह से तुम्हें भी पढ़ाई करना 95%, तो तुम्हारे कहीं नहीं जाने वाले अगर तुम इस तरीके से पढ़ोगे। इस बात की गारंटी है भाई। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। देखो यार, तुम्हारा एक एवरेज बच्चा पहले गलतियां क्या करता है, जो 35%, 40%, 50% इस तरीके से लाता है, वो गलती क्या करता है, देखो वो पहले एक टाइम टेबल बना लेता है। अब टाइम टेबल ना सबसे बड़ा ब्लंडर है, मैं तुमको बता, सबसे बड़ी मिस्टेक है क्लास 10 में तुमको बता रहा हूँ। टाइम टेबल को फॉलो करने के चक्कर में बच्चे प्रोडक्टिव नहीं हो पाते। कैसे नहीं हो पाते मैं तुमको बता रहा हूँ, अभी मैं तुमको क्लियर करूंगा। देखो यार, तुम्हारा क्या है, सबसे पहले वो टाइम टेबल बोलेगा भैया हम तो 2 बजे स्कूल से आते हैं, 3 बजे से लेके 6 बजे तक पहले तो मैं होमवर्क कर लूंगा अपना 3 बजे से लेके 4 बजे तक, और फिर 2 घंटे के लिए मैं ट्यूशन चलूँ। ट्यूशन जाना गलत बात नहीं है, वो उसको पढ़ाई में जोड़ रहा है, तो यहां इसके 3 घंटे चले गए 3 से 6 घंटे में। मैं कोई टाइम टेबल नहीं बता रहा, मैं फिर बता रहा हूं, मैं तुमको बता रहा हूं प्रोडक्टिव आवर्स कैसे खराब हो रहा है। मैं ये बता रहा हूं आखिरी के 30 डेज यार बहुत ज्यादा प्रीशियस है। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जिन्होंने साल भर अच्छे से पढ़ाई की और आखिरी के 30 डेज में उन्होंने सही से पढ़ाई नहीं की, उनके परसेंटेज कम आ गए, 80% के करीब आ गए। और जो बच्चे साल भर नहीं पढ़ते और आखिरी के 30 डेज में रगड़ के पढ़ाई कर लेते हैं, भाई साहब 95% उनके आ जाते हैं। मैं तुमको अभी बता रहा हूं, अभी भी 95% पॉसिबल है। मैं आज की वीडियो में तुमको दिखा दूंगा, प्रूव कर दूंगा, तुम्हारा सिलेबस भी कंप्लीट होगा और तुम 95% लाओगे, इस बात की गारंटी है भाई। तुम देखते रहो बस। उसके बाद तुम्हारा क्या है, इसके 3 आवर्स इस तरीके से यहां पर खराब हुए। ये स्टडी आवर्स है। स्टडी, सेल्फ स्टडी का मतलब ही होता है, देखो टॉपर के लिए ना स्टडी आवर्स का मतलब होता है ओनली सेल्फ स्टडी, नॉट ट्यूशन और नॉट होमवर्क। होमवर्क और ट्यूशन उससे उसको मतलब नहीं होता, उसके लिए सिर्फ सेल्फ स्टडी मैटर करती है, कितना प्रोडक्टिविटी आ रही है। मैं तुमको क्लियर करूंगा। फिर बोलेगा कि भैया हमने तो 3 घंटे पढ़ ली, फिर हम क्या करेंगे 3 PM to 6 PM हम लोग कर लेंगे ट्यूशन और होमवर्क। उसके बाद क्या है कि हम लोग 1 घंटे में रेस्ट करूंगा, उसके बाद मैं जाऊंगा साइंस 7 PM में साइंस पढ़ने बैठ जाऊंगा। 7 PM to 3 PM 10 PM में 3 घंटे साइंस पढ़ूंगा। बोला वाह भाई 3 घंटे साइंस पढ़ रहा है बच्चा, तो ये भी टॉपर बन जाता। क्यों? लेकिन वो टॉपर नहीं, वो एवरेज रहता। क्यों एवरेज? वो मेहनत करने के बाद भी। अब देखो यार 3 घंटे यहां पर और 3 घंटे यहां पर, टोटल 6 घंटे मेहनत कर रहा है। अब मैं नहीं बोल रहा है साइंस नहीं पढ़ रहा है, साइंस पढ़ रहा होगा, पर वो प्रोडक्टिविटी जो 30 डेज में चाहिए 98% लाने के लिए, वो इसको नहीं मिलेगा। ये इतना रगड़ेगा भी सिर्फ 40%, 50%, मैक्सिमम 60% में अटकेगा। ये गलती करेगा। देखना आप, देखो टॉपर का तरीका अलग कैसे होता है, पढ़ने का तरीका अलग है। मुझे 5 सालों का एक्सपीरियंस तुम्हें पता है यार। और ये जो बच्चे जनरली सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं, जो टॉपर बच्चा देख रहा हो इसी तरीके से काम करता है। मैं तुमको बता रहा हूं। अब देखो जो टॉपर बच्चे जो 98% लाते हैं वो क्या करते हैं, पहले देखो वो बोलेगा भैया क्या, वो लोग सब्जेक्ट रूल फॉलो करते हैं। सब्जेक्ट रूल क्या होता है? सब्जेक्ट रूल मतलब कि 2 सब्जेक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, एक मैथ को एक साइंस को। कैसे प्रायोरिटी देते हैं देखो, पहले वो बोलेगा भैया कि मैं आज के दिन क्या करूंगा, मैं मैथ पढ़ूंगा। वो घंटे नहीं पढ़ते, वो घंटे नहीं देखता कभी भी। टॉपर बच्चा, एवरेज बच्चा बोलेगा नहीं 3 से 6 पढ़ूंगा। कितनी पढ़ाई हुई उसको फर्क नहीं पड़ता। टॉपर बच्चा बोलेगा मेरी प्रोडक्टिविटी कितनी हुई, मेरे कितने टॉपिक्स कंप्लीट हुए, ये टॉपर बच्चा देखता है। वो घंटे नहीं देखेगा, वो उसके भले कितने भी घंटे लगे उसको फर्क नहीं पड़ता। पहले तुम देखो, ये बोलेगा भैया कि मैं मैथ पढ़ लूंगा, वो घंटे नहीं देखेगा। मैथ में क्या पढ़ूंगा, मैं सर्कल्स पढ़ूंगा। सर्कल्स में क्या है, एक्सरसाइज 10.1 और 10.2 दोनों मेरे को कंप्लीट करना है। किस तरीके से तुम्हें करना है, किस तरीके से तुम्हें टेबल बनाना है, किस तरीके से तुम्हें पढ़ाई करनी है, वो भी मैं तुमको आगे बताऊंगा। कि तुम्हें कौन से डेज में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है कि तुम 98% तक जा सको, वो भी मैं बताऊंगा। पहले तुम देखो ये टॉपर कर क्या रहा है। ये टॉपर बोलेगा कि भैया मेरे को जिस दिन उसकी हॉलीडे रहेगी, जिस दिन उसके हॉलीडे रहेगी, वो बोलेगा कि मैं तीन सिटिंग लगाऊंगा, पहले एक 4 घंटे की, एक 2 घंटे की और एक 3 घंटे की। जिस दिन हॉलीडे रहेगा, जिस दिन उसकी छुट्टी नहीं रहेगी, टोटल मिला के तुम्हारा कितना होता है, टोटल मिला के तुम्हारा 9 आवर का सिटिंग होता है जिस दिन उसकी छुट्टी रहती है, हॉलीडे रहता है। और जिस दिन उसकी स्कूल रहता है उस दिन वो 6 घंटे लगाता है, 4 और 2। ठीक है, तो पहले वो 4 घंटे कौन से सब्जेक्ट को पढ़ेगा और मतलब कि 2 घंटे कौन से सब्जेक्ट पढ़ेगा, ये बताएगा इसका सब्जेक्ट रूल। अब सब्जेक्ट रूल क्या होता है? सब्जेक्ट रूल होता है यार देखो, सब्जेक्ट रूल तुम्हारा क्या होता है, जैसे तुम्हारे सब्जेक्ट 2 तरीके के होते हैं, एक तुम्हारा हार्ड सब्जेक्ट, एक तुम्हारा इजी सब्जेक्ट। हार्ड सब्जेक्ट में तुम्हारा क्या हो गया, मैथ और साइंस, जो कि तुम्हें दिक्कत दे सकता है। और तुम्हारा इजी सब्जेक्ट क्या हो गया, थ्योरी वाला सब्जेक्ट, जैसे तुम्हारे एसएसटी हो गया, हिंदी हो गया और इंग्लिश हो। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया एसएसटी को आप इजी बोल रहे, भाई वो थ्योरी है।
तुम 7 दिन में भी उसको पढ़ के जा सकते हो, मैथ और साइंस नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैथ और साइंस को हार्ड सब्जेक्ट बता रहा हूं। इस सब्जेक्ट रूल में यह है कि भाई तुम्हें हार्ड सब्जेक्ट डेली पढ़ना होता है। जैसे कि तुम्हारा सब्जेक्ट रूल मैं तुमको दिखा दे रहा हूं, टॉपर इसको फॉलो करता है। टॉपर क्या करता है, डेली वो हार्ड सब्जेक्ट पढ़ेगा। जैसे कि किसी दिन मैथ पढ़ा, एक हार्ड पढ़ेगा एक इजी पढ़ेगा। पहले मैथ पढ़ लिया, मैथ के साथ एक साइंस पेयर कर लिया। अब वो दिन में 6 घंटे पढ़ता है, 6 घंटे में वो 4 घंटे मैथ को दे देगा प्लस 2 घंटे वो इजी सब्जेक्ट एसएसटी को दे देगा। इस तरीके का सब्जेक्ट रूल होता है। इसलिए पहले दिन क्या किया, वो मैथ पकड़ा, मैथ 4 घंटे दिया, फिर 2 घंटे एसएसटी को पढ़ा। फिर दूसरे दिन क्या किया, वो अगला सब्जेक्ट चेंज कर लिया, दूसरा हार्ड सब्जेक्ट साइंस पढ़ लिया। ठीक है, 2 घंटे साइंस को दिया और 4 घंटे साइंस को दिया और 2 घंटे इंग्लिश को दे दिया। इस तरीके से इससे इसका एसएसटी और इंग्लिश भी कवर होता है, तो ये हार्ड सब्जेक्ट भी इसके कवर होते जा रहे हैं। फिर तीसरे दिन क्या किया, जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन बोलेगा भैया मैं 8 घंटे पढ़ूंगा, तो 4 घंटे इसमें मैथ को दे दिया, 4 घंटे यहाँ साइंस को दे दिया। जिस दिन छुट्टी रहती है इस तरीके से। तो ये होता है तुम्हारा सब्जेक्ट। यही चीज यहाँ पर टॉपर कर रहा है। टॉपर क्या कर रहा है, तुम देखो यहाँ पर पहले मैथ पकड़ लिया इसने, मैथ में इसको क्लियर है, ये नहीं कि मैथ में 3 घंटे घूम रहा है। मैथ में टॉपर बोल रहा है भैया मैं 4 घंटे दूंगा, तो कम से कम 10.1 और 10.2 खत्म करना है मेरे को। अब ये 4 घंटे नहीं देख रहा, ये सर्कल का एक्सरसाइज 10.1 और 10.2 उड़ा के रहेगा। और यही एवरेज बच्चा क्या करेगा, बोलेगा मैं 4 घंटे पढ़ूंगा। अब क्या हो रहा है नहीं हो रहा है इससे उसको मतलब नहीं है, 4 घंटे पढ़ लेगा, कितना हुआ उसको मैटर नहीं करता। और ये क्या करेगा, भले 5 घंटे लग जाए या 3 घंटे लगे, इसको फर्क नहीं पड़ता। ये चीज इसकी कंप्लीट होनी चाहिए, ये वाली गारंटी 10.1 और 10.2। ठीक है, उसके बाद ये 4 घंटे यहां पर दे देगा। उसके बाद ये बोलेगा कि माइनर सब्जेक्ट मेरे को क्या करेगा, एसएसटी में आ जाएगा। फिर एसएसटी में 2 घंटे का ब्रेक ले लेगा। मैंने 4 घंटा पढ़ा, उसके बाद क्या करेगा, वो 1 घंटे का ब्रेक ले लेगा, फिर आ जाएगा यहाँ पर एसएसटी में। एसएसटी में आ गया, एसएसटी में बोलेगा भैया मेरे को मनी क्रेडिट पढ़ना है। मनी क्रेडिट पढ़ लेना, पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद मेरे को एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी लगा लेनी। तो 2 घंटे में ये दोनों काम ये कर लेगा। तो ये इसकी आज की पढ़ाई होगी 6 घंटे की। ठीक है, 6 घंटे में क्या करा, सर्कल चैप्टर पूरा उड़ा दिया और मनी क्रेडिट दोनों चैप्टर उड़ा दिया। मतलब एक दिन में एक एसएसटी का चैप्टर, एक मैथ चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया। अब मान के चलो वो दिन संडे रहा, तो अब ये बच्चा क्या करेगा, देखो ये तो मान के चलो संडे रहा या छुट्टी वाले दिन रहा, तो अब ये बोलेगा कि नहीं भैया मैं 3 घंटे और पढ़ूंगा। 3 घंटे में क्या करेगा, ये बोलेगा भैया मैं साइंस उठा लेता हूँ। साइंस में क्या करेगा, हेरिडिटी इसको क्लियर है, हेरिडिटी पढ़ेगा। हेरिडिटी में क्या करना है इसको वो भी क्लियर है। हेरिडिटी में बोलेगा भैया मेरे को ये एक्सरसाइज लगानी है, एनसीईआरटी के हेरिडिटी के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेगा, नोट्स बना लेगा और एक्सरसाइज लगा लेगा, खत्म कर देगा। तो इसमें 3 चैप्टर इसने पूरे एक मैथ के, एक साइंस के, एक हिस्ट्री के, तीनों एक छुट्टी वाले दिन में खत्म कर लिया। और तुम लोग बोलते हो यार सिलेबस नहीं होता हमारा। देख रहे एक दिन में 3-3 चैप्टर उड़ा रहा है। अब पढ़ा कितना, अब ये जो एवरेज बच्चा था ये 6 घंटे पढ़ रहा था, ये भी यहाँ 6 घंटे पढ़ा, 4 घंटे और 2 घंटे। यहां पर 3 घंटे, वो तो छुट्टी वाले दिन था तब ना 9 घंटे हुए यहाँ, तो ये भी 6 घंटे पढ़ रहा था। तो ये टॉपर बच्चा कितना चालाक है, मतलब कि ज्यादा चैप्टर उड़ा लिया एक बार में। इसी तरीके से रिवाइज भी करता, सारी चीजें इसी तरीके से कैसे करता मैं तुमको आगे बताऊंगा। ये पूरी तरह से ग्राफ प्लॉट करके बताऊंगा कैसे करता है ये। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि भैया बोर्ड एग्जाम पेपर लीक कब आने वाला, आएगा भी कि नहीं आएगा। भाई बोर्ड एग्जाम पेपर लीक बहुत जल्दी आने वाला है। हमारी वीडियोस इतनी लेट हो रही है, हम लोग पूरे बोर्ड एग्जाम पेपर लीक में लगे हुए हैं। इस बार बोर्ड एग्जाम का पूरा पेपर लीक वीडियो से मैच करने वाला, मतलब कि बोर्ड एग्जाम में जो भी तुम्हारा पेपर आने वाला पूरा का पूरा पेपर इस बार मैं मैच करवा दूंगा बोर्ड एग्जाम का। बहुत सारी यूट्यूब में फेक वीडियोस बन गई है, कॉपी वीडियोस बन गई पेपर लीक वाली, उनका कोई पेपर लीक रहता नहीं है। हम लोग यार 15-15 दिन लगाते हैं पेपर लीक करने में, एक पेपर लीक करने में कि बोर्ड एग्जाम तुम्हारा मैच हो जाए। हम लोग व्यूज बटोरने के लिए नहीं करते दूसरों की तरह पेपर लीक, मतलब कि पेपर लीक चल रहा है तो कर दो भाई पेपर लीक हमारा भी चलेगा, वो हम लोग नहीं करते। हम लोग चाहते हैं कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम का पूरा पेपर मैच करे हमारे पेपर लीक वीडियो, इसलिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। पेपर लीक वीडियो बहुत जल्दी तुम्हारा पेपर लीक आने वाला है, तो तुम चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो यार अगर नहीं किया तो, क्योंकि यार पूरा पेपर लीक जो वीडियो आएगा उससे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम का पूरा पेपर मैच होने वाला है। इस बार पूरा का पूरा पेपर मैच होगा एकदम। जो पेपर लीक में बताऊंगा वही तुम्हारे बोर्ड एग्जाम छपने वाला है, गारंटी है भाई। तो उसके लिए तुमको टेंशन नहीं लेना है। 10 से 15 दिन में तुम्हारे सारे पेपर लीक सामने होंगे तुम्हारे चैनल में, सारे फरवरी से पहले ही पेपर लीक तुम्हारा आ जाओ। तो इस बात की तुमको टेंशन नहीं लेना, ठीक है, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। उसके बाद क्या है कि भैया 98% 30 डेज में लाने के लिए, अब देखो यार तुम पढ़ तो लोगे पर तुम्हें प्रायोरिटी चाहिए। अब 30 डेज है, तुम्हें ज्यादा रिसोर्सेज को फॉलो नहीं करना। अभी कोई बोलेगा एग्जाम्पलर लगा लो, कोई बोले ये कर लो, कोई बोले तुम्हें लिमिटेड रिसोर्सेज चाहिए होंगे। अभी कम चीज को पढ़ के तुम्हें ज्यादा फोड़ना है, ये चीज जान लो। देखो यार तुम्हें पता है तुम्हारे भैया को 5 सालों का एक्सपीरियंस है और मैंने इन 5 सालों में एक चीज देखी है कि 4 बुक्स को एक बार पढ़ने से अच्छा एक बुक को तुम 4 बार पढ़ लो। 4 बुक को एक बार पढ़ने से अच्छा एक बुक को तुम 4 बार पढ़ लो। वो चीज होनी चाहिए तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक। एनसीईआरटी की बुक को तुम पढ़ लो। टॉपर बच्चा जानता है कि भाई मेरे 90% आने वाले 95% लाने हैं, तो एनसीईआरटी को प्रायोरिटी देनी पड़ती है कि बोर्ड एग्जाम में कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा तो एनसीईआरटी के अंदर से ही आएगा, भले कितना भी घुमा के आए कुछ भी करके वो एनसीईआरटी के अंदर से आएगा। टॉपर बच्चे के दिमाग में सेट रहता है, उसको पता रहता है, तभी वो टॉपर रहता है। वो टॉपर तभी रहता है जब वो एनसीईआरटी को प्रायोरिटी देता है। पहली चीज तो तुम जान लो, तो 98% 30 डेज में लाने तो पहली प्रायोरिटी हमारी एनसीईआरटी होनी चाहिए भाई। एनसीईआरटी को तुम रगड़ लो, चाट लो, जो करना कर लो, मुझे नहीं पता। एनसीईआरटी तुम्हारा खत्म होना चाहिए, वो तुम्हारा मैथ हो या साइंस हो या एसएसटी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। अगर तुम क्लास 10 में हो तो भाई एनसीईआरटी तुमको एकदम बाइबल है तुम्हारे लिए, मैं तुमको क्लियर कर दूं, ठीक है, पहली चीज। दूसरा तुम्हारा क्या होना चाहिए, सीबीएसई का सैंपल पेपर। सीबीएसई का सैंपल पेपर तुम्हें क्या होता है,
तुम्हें पैटर्न पता चलता है इस साल का। जैसे कि तुम्हारे एसएसटी में क्वेश्चन नंबर 37 तुम्हारा मैथ्स आने वाला है, ठीक है। मैथमेटिक्स में तुम्हारे 37, 38 और 39 तुम्हारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, मतलब केस बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, केस बेस्ड वाले क्वेश्चन रहेंगे। उसमें से पहला क्वेश्चन तुम्हारा एपी से आएगा, दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा क्या बोलता है, पहले दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आएगा, और तीसरा क्वेश्चन जो तुम्हारा रहेगा वो तुम्हारा आएगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। यही तीनों क्वेश्चन तुम्हारे सैंपल पेपर में दिए, वही देखना तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भी इस बार छपेंगे। सैंपल पेपर हम कहां से लाएंगे भैया, तुम्हारा भैया किस लिए है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया सारे सब्जेक्ट का सैंपल पेपर विद सॉल्यूशन, सारे सब्जेक्ट का तुम्हारे लिए दे रखा है लिंक डिस्क्रिप्शन में, तुम उसको लगाओ भाई, तुम्हारा पैटर्न पता चल जाएगा। और बहुत ज्यादा चांसेस है कि सिमिलर क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आए, ठीक है। तीसरा तुम्हारा चांसेस रहता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जो 50%, मतलब कि हर 2 क्वेश्चन में तुम्हारा एक क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होने वाला बोर्ड एग्जाम में, उसकी प्रैक्टिस करना तुम्हें जरूरी है। पहले तुम्हें एनसीईआरटी लगाना है, कैसे लगाना मैं बताऊंगा, लेकिन तुम्हें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करना जरूरी है भाई, नहीं तो तुम पीछे छूट जाओगे। मैं तुम्हें पहले क्लियर कर दूं, तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करने के लिए हमने खुद एडुकार्ड के साथ कोलैबोरेट करके, मैंने खुद, तुम्हारे भैया ने ये वाली बुक निकाल ली है, वन शॉट फाइनल रिविजन बुक। ये आखिरी के 1 मंथ में, यहां देख लो 1 मंथ लिखा हो, आखिरी के 1 महीने में तुम्हें एवरेज से टॉपर बनाने के लिए चारों सब्जेक्ट के लिए ये हमने बुक निकाल दी है। बहुत ही बेहतरीन बुक है, मैं तुमको पहले क्लियर कर दूं। इस बुक में तुम्हारे यार क्या चैप्टर वाइज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इसमें दिए हुए आखिरी के 1 महीने में करने के लिए, यहां लिखा हुआ भी तुम्हारा देख सकते हो। जैसे कि तुमने क्या किया, ट्रायंगल वाला चैप्टर कंप्लीट किया, तुमने तुरंत क्या किया, ट्रायंगल निकाला। ट्रायंगल के तुमने 10 से 15 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो सवाल दिए, देखो ये सब बोर्ड एग्जाम में आने वाला सवाल है, तुम देख लो यार, ये सारे ऐसे बोर्ड एग्जाम में आए हुए सवाल है। ये वाला पूरा एकदम लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से मैं तुमको बता रहा हूं, सारे निकाल दिया। उसके बाद तुमने क्या किया, सवाल लगाना स्टार्ट कर दिया, ट्रायंगल्स का लगाया, ये लगाया, ये लगाया। 10 से 15 क्वेश्चन तुमने कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाले, जितने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है बीपीटी थ्योरम वाले सारे इसमें दिए हुए हैं, तो 10 से 15 क्वेश्चन तुमने लगा लिए, तुम्हारा ट्रायंगल का खेल खत्म, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। इसी तरह से तुमने साइंस का चैप्टर कंप्लीट किया, साइंस के चैप्टर में कंप्लीट किया, चैप्टर जैसे कंप्लीट किया तुमने वैसे ही क्या कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन लगाने के लिए वाली बुक खोल ली। उसमें क्या किया, फिर तुमने ये बुक खोला, साइंस का लाइट रिफ्लेक्शन चैप्टर निकाल लिया। लाइट रिफ्लेक्शन चैप्टर जितने तुम्हारे लाइट रिफ्लेक्शन में कॉम्पिटेंसी बेस्ड, लाइट रिफ्लेक्शन चैप्टर से तुम्हारे 11 मार्क्स का आता है बोर्ड एग्जाम में, जितने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, फोटो वाले, इमेज वाले, सारे इसमें दिए हुए भाई साहब। तो इससे बहुत ज्यादा चांसेस बन जाएंगे। मेरे खुद की मेहनत है यार इस बुक के अंदर, तो मैं बहुत चाहता हूं यार कि तुम इस बुक को लो। इससे बहुत ज्यादा चांसेस है यार कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए, डायरेक्ट आए। मैं तुमको बता रहा हूं, तुम्हारे इसमें तुम्हें इंग्लिश, मैथमेटिक्स, स्टैंडर्ड बेसिक दोनों मिल जाएगा, तुम्हें स्टैंडर्ड लिखा हुआ स्टैंडर्ड बेसिक दोनों मिल जाएगा, साइंस पूरा मिल जाएगा, और सोशल साइंस, सब सारे चारों सब्जेक्ट के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सिर्फ ये 600 पेजेस, 550 पेजेस के अंदर तुम्हें मिल जाएंगे सारे के। ऊपर से क्या है कि मेरे बहुत सारे टॉपर बच्चों से बात हुई और मुझे उनसे अंदर की इंफॉर्मेशन पता चली है भैया, जो हमारा जो क्या है कि टाइम मैनेजमेंट, अभी तुम लोग क्लास 10 में नए हो, टाइम मैनेजमेंट भैया हमें बहुत प्रॉब्लम आती है। मतलब कि पेपर हमारा 3 घंटे में पूरा नहीं, हम जो साल भर पढ़ते 3 घंटे में एक्सप्रेस नहीं कर पाते, हमारा पेपर छूट जाता है। मैंने खुद यार 10th दिया, मेरे खुद बहुत सारे चांसेस रहते हैं कि पेपर छूट जाता था, तो वो पेपर ना छूटे इसलिए मैंने खुद इसमें रिवीजन, क्या बोलता है, तुम्हारे क्या किए, टाइम मैनेजमेंट चार्ट डलवा दिए चारों सब्जेक्ट का, तुम्हारे लिए साइंस का, तुम्हारे लिए मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड बेसिक का, और तुम्हारा क्या सोशल साइंस का, और तुम्हारा इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर का, सारे सब्जेक्ट का हमने इसमें टाइम मैनेजमेंट चार्ट डलवा दिया। टाइम मैनेजमेंट चार्ट तुम्हारा पेपर ना छूटे। जैसे कि तुम्हारा सेक्शन ए, तो सेक्शन ए में तुम्हें एक किस क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन को 16 एमसीक्यू उसको 1-1 मिनट करके देना, फिर तुम्हें 4 क्वेश्चन को जो तुम्हारा केस बेस्ड क्वेश्चन उसको 2-2 मिनट करके देना, फिर तुम्हें शॉर्ट क्वेश्चन जो 6 क्वेश्चन उसको 2-2 मिनट करके देना, जो तुम्हारा 20 मार्क्स का है। एक चीज के टाइम मैनेजमेंट चार्ट डलवा देगी, तुम टाइम से भटको ना, तुम्हारा पेपर छूटे नहीं, तुम पूरा पेपर देखे और तुम्हारे पूरे नंबर आ रहे हो। चारों सब्जेक्ट के टाइम मैनेजमेंट चार्ट इसमें डलवा दिया यार। इससे अगर तुम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हो भाई, हमने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब ही खत्म कर दिया। अगर ये बुक को तुम लगा ले तो भाई कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि 50% आधे नंबर तुम्हारे ऐसे ही सिक्योर हो जाएंगे। मैं ये बात की मैं तुमको गारंटी दे सकता हूं। पेपर लीक आ ही जाएगा, तुम टॉप कर ही जाओगे, इसके बाद गारंटी। लेकिन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के लिए ये बेस्ट बुक है इन द मार्केट, मैं तुमको बता रहा हूं। इसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दूंगा, अगर तुम मेरे लिंक से लोगे। तुम्हें अभी के लिए देखो यार, इसमें 40% डिस्काउंट चला था, पर अभी 30 डेज ही बचे हुए हैं, तो मैं तुमको बता दे रहा हूं यार, इस बुक को तुम जल्दी से ले लो। अब डिस्काउंट का तुम इंतजार नहीं कर सकते। मैं 20% डिस्काउंट अभी के लिए तुम्हें दिलवा दे रहा हूं, तो 20% डिस्काउंट तुम्हें मिल जाएगा। ये 585 रुपीज में तुम्हें मिल जाएगी ये बुक, लिंक तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में। 20% डिस्काउंट मैं तुम्हें दिलवा दूं आखिरी के 30 डेज के लिए सिर्फ। मैं तुम्हें 20% डिस्काउंट मेरे लिंक से दिलवा दे रहा हूं, तो जल्दी जाकर तुम इस बुक को ले लो यार। ये बुक भी आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी, तो हमारे पास थोड़े से स्टॉक बचे हुए हैं, तो जल्दी जाकर तुम इस बुक को ले लो। अगर तुम इस बुक को ले लोगे भाई, तो मैंने टॉपर ही कैटेगरी में आ लो, जो गारंटी वाली बात, टाइम मैनेजमेंट और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में तुम्हारा कोई जवाब नहीं रहेगा, इस बात की गारंटी है भाई। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में इस बुक का, तुम जल्दी जाकर इस बुक को ले लो। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और हम लोग आते हैं अपने वीडियो के सेकंड पार्ट में, कि हमारा लास्ट 30 डेज में 98% लाने के लिए रूटीन क्या रहना चाहिए। और एक और सवाल जो बच्चों का रहता है, क्या भैया लास्ट 30 डेज में 98% पॉसिबल है?
हाँ यार 99% पॉसिबल है, पर अभी से अगर तुम्हें जुटना होगा, अभी से लगना होगा, दिन के 8-8 घंटे पढ़ने होंगे, तब जाके 98% तुम्हारे गारंटी हो जाएंगे भाई बोर्ड एग्जाम में। अगर तुम इस तरीके का फॉलो करते हो और दिन के 8 घंटे सिर्फ दे देते हो तो, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, तुम्हारे दिन के 8 घंटे चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, तुम्हारे 98% गारंटी हो जाएंगे भाई, गारंटी वाली बात है। ठीक है, तो तुम लोग देखो कि किस तरीके से टॉपर कैसे टाइम टेबल को फॉलो करता है, कैसे टॉपर एंड के टाइम में पढ़ता है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देता है। तुम्हें भी आखिरी के 30 डेज में इसी तरीके से पढ़ाई करनी है भाई, गारंटी वाली बात है, तुम टॉपर बन जाओ, गारंटी वाली बात है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं 98% इन लास्ट 30 डेज तुम्हारा रूटीन जो होगा उसमें तुम्हारे क्या रहेंगे, दिन के तुम 8 आवर पढ़ोगे, 8 आवर में तुम्हारा क्या होगा, 4 आवर तुम मैथ को दोगे प्लस 4 आवर साइंस को दोगे। अभी तुम्हारी छुट्टी भी चल रही है मुझे पता है, और देखो यार जनवरी के बाद तुम्हारा अटेंडेंस काउंट नहीं होता, 75% अटेंडेंस रहता है ना, जनवरी के फर्स्ट वीक तक ही रहता है, उसके बाद नहीं होता। तो मैं तुमसे बोलूंगा यार कि तुम छुट्टी लेना शुरू कर दो, प्रैक्टिकल्स के लिए सिर्फ जाया करो। ऐसे तुम स्कूल से छुट्टी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, सिर्फ प्रैक्टिकल देने के लिए जाएगा, प्रैक्टिकल के नंबर जुटते हैं, सिर्फ प्रैक्टिकल दे दो, उसके अलावा तुम स्कूल में मत जाया करो। तुम घर में 8-8 घंटे पढ़ाई कर लिया करो, 4 घंटे तुम मैथ को दे दो, 4 घंटे साइंस को दे दो, क्लियर वाली बात है। तुम्हारा डे 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं 30 डेज, मैं 3 दिन का बताऊंगा, बाकी का तुम लोग कर लेना। 3 दिन का मैं बताऊंगा, तीनों सब्जेक्ट कवर करके बताऊंगा। ठीक है, तुम लोग कैसे करना। सबसे पहले तुम आ गए मैथ में, तुम आ गए मैथ में क्या किया तुमने, सबसे पहले तुमने डे 1 लिया, डे 1 में तुमने मैथ उठाया, मैथ में तुमने क्या किया, रियल नंबर उठाया, रियल नंबर में तुमने क्या किया, कॉन्सेप्ट। तुम्हें रियल नंबर मैं समझ के रहा हूं तुम्हें नहीं आता, रियल नंबर नहीं आता, तुम क्या करोगे, वन शॉट लेक्चर उठाओगे, वन शॉट लेक्चर उठाकर तुम नोट्स बनाओगे, वन शॉट लेक्चर में तुम सीखोगे रियल नंबर कैसे पढ़ा जाता है, उससे तुम्हें 4 घंटे पहले दिन में तुमने दे दिए रियल नंबर को। ठीक है, 4 घंटे तुम कैसे दोगे, पहले तुम 2 घंटे दोगे कॉन्सेप्ट लिखने के, फिर तुम 2 घंटे, इस तरीके से तुम 4 घंटे लगोगे, 2 सिटिंग लगाओगे तुम 4 घंटे की। ठीक है, टोटल तुम 8 घंटे में, टोटल 8 घंटे में तुम 4 सिटिंग टोटल लगाओगे, 2 + 2 एक तरफ मैथ का, फिर 2 + 2 साइंस का, इस तरीके से तुम सिटिंग लगाओगे टोटल 8 घंटे की। ठीक है, क्लियर वाली बात। एक साथ एक बार में तुम 8 घंटे नहीं बैठ सकते ना, तुम 4-4 घंटे करके बैठ सकते हो। ठीक है, क्लियर वाली बात है। तो ऐसे करके तुम सिटिंग लगाओगे। तुमने क्या किया, कॉन्सेप्ट ले लिया, इतना तुमने सीख लिया, अब तुम छोड़ दोगे, अब तुम 4 घंटे तुम्हारे कंप्लीट होगा, अब तुम साइंस में कूद जाओगे, टॉपर भी ऐसे ही करते हैं, साइंस में कूद गए। साइंस में तुमने क्या किया, केमिकल रिएक्शन उठा लिया, केमिकल रिएक्शन की तुमने पूरी वन शॉट पकड़ लिया, वन शॉट पकड़ने के बाद तुमने अच्छी तरीके से उसके नोट्स बना लिए। ठीक है, नोट्स बना लिए अच्छी तरीके से, 4 घंटे तुम लगा लो, केमिकल रिएक्शन पूरा चैप्टर सीख लो, सारे रिएक्शन लिखे हुए यहाँ पे नोट्स बना लिए, 4 घंटे लगेंगे। कोई भी तुम वन शॉट 2 घंटे का भी लेते हो या 1 घंटे का भी लेते हो, छोटा चैप्टर है, तुम 4 घंटे में आराम से नोट्स बनाए क्लियर करो, चैप्टर तुम्हारा क्लियर कर, ये एक दिन का काम तुम्हारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, सेकंड डे तुम क्या करोगे, तुम सेकंड डे कैसे कंप्लीट, सेकंड डे तुम आओगे फिर वही रियल नंबर में, तुम एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लोगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन कैसे होते हैं भैया, एनसीईआरटी के तुम क्वेश्चन कैसे करोगे, जो मोस्ट, या तो देखो रियल नंबर ज्यादा क्वेश्चन नहीं है एनसीईआरटी में, एक्सरसाइज और एग्जांपल में आकर तुम्हें 12 से 15 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, वो ऊपर से तुम्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली चाहिए, तो ये वीडियो तुम्हें दिख रही है मैथ पेपर वाली प्री बोर्ड वाली वीडियो, बोर्ड एग्जाम के लिए आने वाली, टेंशन नहीं लेना। प्री बोर्ड वाली वीडियो तुम देख सकते हो, इसमें तुम्हारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी जो बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आने वाले हैं, वो मैंने इस वीडियो में बता करके, तो इसको तुम देख सकते हो, इसको 10 लाख बच्चों ने करीब देख रखा है, तो इसको तुम जाकर देख सकते हो। क्लियर वाली बात है। यहां से तुम कर सकते हो, तुम एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लो, एक्सरसाइज प्लस एग्जांपल, इसमें 15 क्वेश्चन है। अगर तुम वीडियो देख लोगे तो वीडियो में तुम्हें ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, वीडियो में तुम्हें 6 क्वेश्चन दिए मैंने टोटल, तो 6 क्वेश्चन तुम कर लोगे, इतना क्वेश्चन तुम कर लोगे, ये तुम्हें 2 घंटे, बाकी तुम्हारे पास जो टाइम बचेगा 15 क्वेश्चन तुमने यहां से लगाए, इसमें तुम्हें 2 घंटे लग गए, और अगले 2 घंटे में तुम क्या करो, इससे 15 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन लगा लो, जो कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के लिए मैंने तुम्हें ये बुक दिया, तुम ये बुक लोगे, बुक को तुम खोलोगे, पहले जैसे कि निकालोगे तुम रियल नंबर निकाल लिया, रियल नंबर, इसमें तुम्हें एमसीक्यू भी दिया हुआ है, सारे एमसीक्यू का सोल्यूशन डिटेल में दिया हो कि डिटेल में सोल्यूशन कैसे निकलता है इसका, तो डिटेल में सोल्यूशन एमसीक्यू का भी, और सारे क्वेश्चन जितने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पिक्चर वाले आते हैं रियल नंबर से, सारे तुम्हारे दिए हुए हैं इसमें टोटल। तो रियल नंबर निकाला, 15 से 20 क्वेश्चन इसमें दिए हुए, 15 से 20 क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी वाले लगाए जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले, खत्म कहानी, रियल नंबर का तुम्हारा खेल खत्म। ठीक है, क्लियर वाली बात, रियल नंबर का खेल खत्म तुम्हारा। अब तुम्हें रियल नंबर कुछ नहीं, तुम्हारा रियल नंबर खत्म हो गया। फिर तुम आए केमिकल रिएक्शन में, 4 घंटे यहाँ कंप्लीट हो गए, फिर आए तुम केमिकल रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में तुम आए एनसीईआरटी की एक्सरसाइज लगा दी, चैप्टर तुमने कल पढ़ रखा था, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज लगा ली, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज लगाने के बाद फिर तुमने क्या किया, फिर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज तुमने 2 घंटे दे दिए, 2 घंटे में हो जाएंगे भाई 16 क्वेश्चन है, 2 घंटे में हो जाएंगे। उसके बाद तुमने क्या किया, फिर 15 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ 2 घंटे ले लिए, यहाँ से तुम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इस बुक से लगा सकते हो, 15 आवर्स में लगेंगे, यहाँ से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तुम लगा सकते हो, तो इस बुक से तुम 50 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन लगा सकते हो, यहाँ से भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन लगाया, एनसीईआरटी और कॉम्पिटेंसी बेस्ड। देखो यार हमारे पास टाइम कम है, रिसोर्सेज ज्यादा फॉलो करके, तुम बोलेंगे एग्जाम्पल लगा लो, ये कर लो, इससे फायदा नहीं होगा। एनसीईआरटी और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, यही 2 चीजें तुम्हें पकड़नी है, तीसरी चीज नहीं पकड़नी, यही लिमिटेड रिसोर्सेज फॉलो करो। अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है और रिवाइज करे तब भी तुम, क्लियर वाली बात है। ठीक है, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे डे 3 में, अब डे 3 में तुम्हारा क्या है, देखो अभी 2 दिन में तुमने क्या किया, एक मैथ का एक साइंस का चैप्टर कंप्लीट कर लिया, तुम्हारे पास 30 डेज है, 30 डेज में तुम क्या कर सकते हो, तुम 2 दिन में क्या कर रहे हो, तुम 2 चैप्टर कंप्लीट करो, 30 डेज में तुम्हारे 30 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। इसका मतलब ये है
मैथ और साइंस के, मैथ और साइंस की बात कर रहा हूं मैं, क्लियर वाली बात है। मैथ में तुम्हारे कितने चैप्टर है? मैथ में तुम्हारे टोटल चैप्टर 14 है, साइंस में तुम्हारे चैप्टर कितने? 13 है, टोटल में आगे तुम्हारे 27 चैप्टर है। तो भी तुम्हारे 3 दिन बच जाएंगे अगर तुम इस हिसाब से चलोगे तो। मैं तुम्हें बता रहा हूं, कोई चैप्टर बड़े भी रहते हैं उसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा, तो ये तुम समझ के चलना। फिर तुम आगे डे 3 में, डे 3 में तुम्हारा पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल छोटा चैप्टर है, पॉलिनोमियल में कुछ भी नहीं है। तुम पहले दिन क्या करो, कॉन्सेप्ट कर लो, मतलब वन शॉट देगा, नोट्स बना लिया, ठीक है, तुम 5 घंटे इसको दे दो, नोट्स बने। उसके बाद तुमने क्या एनसीईआरटी में कूद गए, एनसीईआरटी में थोड़े से क्वेश्चन तुरंत जाके लगा लिया उसको, उसके बाद तुम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कर लिया। इतना इन 3 चीजों को कर लोगे तो तुम यहाँ भी तुम्हारा कंप्लीट गेम कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा। इस बुक से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कर लिया, एनसीईआरटी क्वेश्चन एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, तुम उसको लगा सकते हो। उसको मैंने मैथ पेपर वाली वीडियो बता दी, उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तुम लगा लो, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तुम्हारा चैप्टर खत्म। पॉलिनोमियल कुछ नहीं करना, 5 घंटे में चैप्टर खत्म हो जाएगा तुम्हारा पॉलिनोमियल, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। उसके बाद तुम्हारे जो 2 घंटे बचे उसमें तुमने क्या किया, तुमने एसएसटी उठा लिया। एसएसटी में क्या किया तुमने, एक छोटा चैप्टर उठा लिया डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को तुमने एक वन शॉट देख लिया, वन शॉट के देखने के बाद एनसीईआरटी क्वेश्चन उठा लिए, और तुमने फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो पेपर में डेवलपमेंट से आता है 55 नंबर के, वो इस वाली बुक में दिया हुआ, पॉइंट वाइज करके इस बुक में दिया हुआ है। डेवलपमेंट से जितने क्वेश्चन आ रहे हैं मैंने खुद डलवाए हैं इसमें, तो जितने पॉइंट वाइज करके अगर तुम आंसर लिखोगे बोर्ड में तुम्हें पूरे नंबर मिलेंगे। तो 10 से 15 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तुमने डेवलपमेंट चैप्टर से टिक कर लिया, आंसर दिए हुए इसमें, सिर्फ तुम पढ़ लो और कुछ नहीं करना, तुम्हें लिखना भी नहीं कहीं पर, सिर्फ आंसर इसमें दिए हुए हैं, सिर्फ तुमको पढ़ लेना, बस हो गया तुम्हारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। तो इतनी चीजें तुम कर लोगे तो ये भी तुम्हारा इतना कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से तुम्हें डे 1, डे 2, डे 3, अब ये 3 दिन में तुम्हें कितने टोटल 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए टॉपर की तरह। इसी तरीके से तुम्हें सारे चैप्टर तुम कंप्लीट कर दो 30 डेज में। तुम अभी तुम्हारे पास 40 डेज होंगे, 40 to 45 डेज से ज्यादा है तुम्हारे पास। तो अगर तुम ऐसे चलोगे ना भाई, एकदम रॉकेट के स्पीड में तुम चलोगे, गारंटी वाली बात है। अगर इतना तुम कर लोगे भाई, 98% जो ये लिखा हुआ है भाई, तुम्हारे रिजल्ट में 98% छप जाएगा, गारंटी वाली बात है, ठीक है, गारंटी वाली बात। इससे तुम मजाक मत समझो भाई, इतना आ जाएंगे तुम्हारे अगर तुम इस तरीके से करोगे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को ध्यान में रखना। ये जो फाइनल रिवीजन वाली मेरी बुक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, सिर्फ तुम्हें 585 रुपीज में मिल जाएगी यार। देख लो यार, मैंने तुम्हारे 20% डिस्काउंट करा दिया आखिरी के 30 डेज में। अब तुम वेट मत करो, जल्दी जाके तुम इस बुक को ले लो। आखिरी के 30 डेज में यार तुम्हें टॉपर बना लो, गारंटी वाली बात है, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो लिंक तुम्हारे लिए डिस्क्रिप्शन है, तुम्हारे भैया का लिंक तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में, इसमें तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा। तुम जल्दी जाके इस बुक को ले लो, ठीक है। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, टाटा।